जो कविता आपको सुनाना चाहता था उसमें जो कुछ भी मैंने विनती करनी थी वो सारा कार्य आपने संपादित कर दिया, इसलिए उसको सुनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी अगर सुनना चाहो तो मैं सुना भी सकता हूँ। 20 सेकंड की कविता है जो मैं मन के मेरे उद्गार हैं, और वो उद्गार भी हैं जिसमें कि एक जीव की यात्रा कितनी दुख भरी यात्रा शुरू होती है इस प्रकृति के मंडल में, और किस प्रकार से गुरु ही उसका उद्धार करके उसको पुनः उसको सही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर सकता है। इन भावों को लेकर मैंने उसमें पहले तो मैंने अपना परिचय दिया है पहले पद में। कितने समय की है कविता? 20 सेकंड की है। 20 सेकंड में सब कुछ हो गया? आपका परिचय है, प्रकृति का हो गया? अगर आ गया हो तो मैं सुना देता हूँ। सुना दीजिए। और वो कविता में जो कुछ मैंने लिखा है मैं आपको अंतर्यामी इसलिए समझता हूँ कि जो मैंने मन के भाव थे वो आपने मेरे सोचे हुए भाव को पूरा साकार रूप दे दिया। मेरी कविता सुनाने से पहले आपने हालांकि मुझे कहा था कि आज नहीं कल सुनाना, लेकिन मैं प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन प्रतीक्षा क्या करनी, जो कुछ मैंने लिखा था वो सारा साकार रूप में आ गया। अब मैं वही सुनाता हूँ। अब कविता सुना दीजिए। सबसे पहले परिचय के अंदर 20 सेकंड के अंदर कविता। हाँ, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। बड़े सरल सी है बिल्कुल, और सिंपल से शब्द हैं लेकिन उसके अर्थ कह रहे हैं। पहले परिचय में, क्योंकि मेरा नाम सुभाष चंद्र है। हिंदी में चाहे जितने कठिन शब्द बोलिए, हमें कोई फ़र्क नहीं। हिंदी में सरल शब्द हैं बिल्कुल। मेरे माता जी मेरे को सुभाष चंद्र के नाम से बुलाती थी, और मेरे पिताजी मुझे संत कुमार कहते थे, क्योंकि मेरा जन्म कुंडली में 6 अक्षर से नाम निकला था, तो दोनों को 6 अक्षर से नाम लेना पड़ा। लेकिन जो मेरे आध्यात्मिक गुरु बने वो मुझे तोताराम नाम से बुलाते थे, तो इसलिए मैंने उसको उसी प्रकार से उस छंद को जोड़ा है। तो उसमें मैंने लिखा है माता कहे सुभाष चंद्र और पिता कहे संत कुमार, गुरुजी तोताराम कहे आप जो बोलो स्वीकार, जो बोले स्वीकार ये तोता मायाधारी, जाके भीतर बसे राम के शव त्रिपुरारी। अहंकार में फंसकर बना मूढ़ अज्ञानी, माता पिता और गुरुजनों की एक न मानी। माता पिता को मैंने इसमें लिया कि परा प्रकृति और भगवान परमेश्वर परम पिता परमात्मा को पिता की संज्ञा दे के ये कहा कि उसकी ना मानते हुए, और गुरुजनों ने भी नेक रास्ते पे चलाने के पिछले दिनों में बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मानी, तो मैं मूर्ख रह गया। उसके बाद मैंने लिखा है कि कह तो था कर जोर मैं आया शरण तिहाई, ऐसी कृपा करो हे गुरुवर करुणाधारी। शक्तिपात कर कुंडलनी को ऊर्ध कराओ, बेड़ा मेरा भवसागर से पार लगाओ। निर्मल चित हो आत्म दर्शन लगे सुखाई, भवबंधन में फंसे न तोदा अब की बारी। क्यों रविकांत जी? रविकांत जी जरा माइक दे दो रविकांत जी को। जी, क्या आपको कोई कविता याद है इस समय? हास्य। जी जी हास्य। तो 2 लाइनें हमें सुना दो। हमारे रविकांत जी साधारण साधक या व्यक्ति या साइंटिस्ट नहीं है, हास्य कवि भी हैं। कानपुर IIT जैसे संस्थान में सम्मान होता है, जज भी बनते हैं वहाँ टैकृति और अंतराग्नि वगैरह के। जी 2 लाइनें अगर याद हों। जी गुरुजी 4 लाइनें, क्योंकि वो बात कंप्लीट होती है 4 लाइनें। अच्छा जी जी ठीक है, देखा, इसको कहते हैं कवि। तो मैंने कविता के ही बारे में लिखा था, और कहीं न कहीं अध्यात्म से और सत्संग से भी वो जाकर जुड़ता है। जी, तो मैंने लिखा कि कविता क्या है। हृदय की भावनाओं को स्याही और कलम कर दे, हृदय की भावनाओं को स्याही और कलम कर दे, वही कविता है कविता जो किसी की आंख नम कर दे।
हृदय की भावनाओं को स्याही और कलम कर दे, वही कविता है कविता जो किसी की आंख नम कर दे। और भली संगत बुरी संगत यही अंतर है दोनों में, ये गम को भी खुशी कर दे, वो खुशियों को भी गम कर दे। साथ को देखा रविकांत जी को, कितने अच्छे कवि हैं। मैंने इनको वहाँ पे देखा हुआ है सामने प्रत्यक्ष कविता करते हुए। कानपुर आईआईटी में बहुत दूर दूर से यानी भारत के ही हास्य कवि आए थे। तो उस समय मैं कानपुर आईआईटी में ठहरा हुआ था, तो ऐसे तो वहाँ जा नहीं सकते थे। फिर इन्होंने 2 पास दिलवाए, एक मुझे एक रजत जी को। दोनों वहाँ बैठ के सामने कविता सुनी। तब हमने जाना कि रविकांत जी ऐसे छुपे रुस्तम हैं जी। अब आगे हाँ, अनुभव और अनुभूति। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.